अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप, मैं तैयब एजाज़ हूँ। इस वक्त ये जिस दरिया के ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये पुल जो है, और ये कहा जाता है कि झेलम और नीलम ये दोनों मिक्स जो हैं गुज़र रहे हैं। और आई होप सो कि आपको नीचे नज़र आएगा। और कैमरामैन साहब, आपको ये नज़र आ रहा है पीछे नीचे दरिया बहता हुआ नज़र आ रहा है? जी, कैमरामैन ने इशारा किया, जी हाँ आ रहा है। तो खैर एनीवेज़, आज का व्लॉग है फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से। मैं ऑन द वे हूँ टू मुज़फ़्फ़राबाद से 12 किलोमीटर बचा, और ये एक पुल जो मुझे बड़ा बेहतरीन अच्छा भी लगा। यहाँ पे एक चारों तरफ पहाड़ और बीच में हमारी आवाज़ और आप तमाम तर लोग। सबसे पहले तो ये मिजाज का आप सबको सलाम है। कश्मीर की वादियों से मैं आप सबको सलाम पेश कर रहा हूँ। जुम्मे का दिन है और सलाम कबूल कीजिएगा। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से मार्केट अपडेट देना चाहेंगे कि आज फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से क्या मार्केट अपडेट चल रही है। फ़िल वक्त करंटली अगर फैसल टाउन फेज़ 2 की अपडेट बताऊँ तो ये बाइंग टाइम चल रहा है, लोग बाइंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बाइंग नहीं करें, पीपल आर गोइंग फॉर बाइंग इन फैसल टाउन फेज़ 2। अगर आपने भी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और आप अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और अभी तक आपने फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, डेफिनेटली 5 मरले का प्लॉट अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी हुई है, लेकिन रीसेल में आपको अवेलेबल है 5,95,000 रुपये जिसमें बुकिंग हुई हुई है। और इस वक्त कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई ऑन नहीं है, और इसी अमाउंट में हमारी कोशिश होगी कि जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो भी एडजस्ट करके आपको फ़ाइल मिल जाए। तो इसलिए तमाम तर लोग जो दुनिया भर में हमें सुनते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से सुनते हैं, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि गिने चुने प्रोजेक्ट है पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में, और आपका पैसा जो पड़ा हुआ है ना आपके बैंकों में, वो दिन ब दिन डीवैल्यू होता जा रहा है। आपको किसी ना किसी एंटिटी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी है। फैसल टाउन फेज़ 2 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप अपनी बुकिंग जब करते हैं तो उसमें कोई लूप होल नहीं रखती सोसाइटी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रखती कि जिसमें एंड ऑफ द डे जाके इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए डेवलपमेंट चार्जेस को एंड पे जाके रखा होगा 4-5 साल बाद डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज किए जाएंगे। डेफिनेटली ये जो प्राइस है इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि फैसल टाउन फेज़ 2 में जो बुकिंग हुई हुई है इसी प्राइस पे प्लॉट बुक हुए हैं, अब इन्होंने इसी पे डिलीवर करने हैं। इन्फ्लेशन होती है नहीं होती है, अब ये ZM ग्रुप का काम है और उन्होंने इसको काउंटर करना है। तो बहुत सारा फीडबैक दिया है जिसमें लोगों ने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर सोसाइटी अगर डिलीवर नहीं कर पाएगी, उनकी कॉस्ट ऑफ लैंड ज़्यादा हो जाएगी तो वो डिलीवर ही नहीं करेंगे। ऐसे फीडबैक्स भी हैं। तो हमेशा मैं इस बात से कहूँगा, मैं इस बात को लॉजिकली आर्गूमेंट के साथ डिसएग्री करता हूँ, काउंटर करता हूँ। फैसल टाउन फेज़ 2 की अगर आप बात करते हैं तो ऑलरेडी आप देखेंगे फैसल टाउन फेज़ 1 कितना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। फैसल हिल्स, इसके अलावा जो MPCHS जो मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, E11 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो चौधरी मजीद साहब के हैं। ZM ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, हमेशा मैं बात करता हूँ कि जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेवलपर की कंपनी को देखते हैं। डेवलपर की कंपनी है ZM ग्रुप, और ZM ग्रुप की क्या रिप्यूट है एवरीबडी नोज इन द मार्केट। तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है खुदा ना खास्ता है जी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। अव्वल तो इतनी ज़्यादा होगी नहीं, अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो भी जाए तो जो कॉस्ट ऑफ लैंड अगर बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ लैंड कैसे बढ़नी है, इन्होंने लैंड पहले से एक्वायर किया होता है, डेवलपमेंट चार्जेस पहले से इंपोज होते हैं। तो अगर डेवलपमेंट की मद में इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है मैनेजमेंट को, तो दे हैव ऑल द स्ट्रिक्स टू काउंटर इट। मुझे नहीं लगता कि ऐसे जो फीडबैक आ रहे हैं जो लोग कह रहे हैं जी इन्फ्लेशन होगी है, डेवलपमेंट चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं और एक टाइम यह आएगा कि जी सारी किस्तें भी ले लेंगे और डिलीवर नहीं करेंगे। तो अगर ऐसी कोई इनकी पास रिप्यूट होती तो ये प्रोजेक्ट भी डिलीवर ना कर पा रहे होते। इस वक्त फैसल टाउन फेज़ 2 जब लॉन्च हुआ है अक्टूबर 2022 में, यकीन जानिए विद इन 7 डेज, सिर्फ 7 दिन के अंदर जो है सारे के सारे प्लॉट्स सोल्ड आउट हो चुके थे। और 2022 में रिकॉर्ड बना है, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट ने इतनी तेज़ी से अपनी सेलिंग नहीं की जितनी फैसल टाउन फेज़ 2 ने की। और डेफिनेटली ना वहाँ पे कोई साइट प्रॉपर्ली मार्क थी, ना NOC था, डेफिनेटली अभी भी NOC नहीं है। और काफ़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले लोगों को पास अगर ऐसी कोई लूप होल ना है, कोई इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है। इतने सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और हैं पिंडी इस्लामाबाद में जहाँ का NOC नहीं है, जहाँ पे साइट प्रॉपर्ली क्लियर नहीं है, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। लेकिन फैसल टाउन फेज़ 2 एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जैसे ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात आई है, जैसे ही चौधरी मजीद साहब ने अपने प्लॉट्स लॉन्च किए हैं, लोगों ने ना NOC देखा है, ना लोकेशन देखी है, ना कोई चक्री रोड के हवाले से जो भी लोग हमेशा अपना एक क्रिएट करते हैं, हिस्टीरिया क्रिएट करते हैं, क्रिटिकल थ्योरीज क्रिएट करते हैं, उसके हवाले से कोई भी बात नहीं आई है। और लोगों ने 7 दिन के अंदर अपनी सारी बुकिंग करवाई है और प्लॉट्स खरीदे हैं, प्लॉट्स बुक करवाएं अपने नाम पे। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल एलिमेंट है। तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, फैसल टाउन फेज़ 2 में अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। 5 मरले का प्लॉट आइडियल प्लॉट है, रीसेल में आप बाई कर सकते हैं। ये बाइंग का टाइम है, करंट रिसेशन से फ़ायदा उठा के आप इसकी जानिब जा सकते हैं। डेफिनेटली NOC भी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट भी आपको नज़र आएगी। ये काम उनका ZM ग्रुप का, उन्होंने ऑलरेडी डिलीवर किया हुआ है। दे डू नॉट नीड एनी साइड काइंड ऑफ सर्टिफिकेट मोर फ्रॉम द मार्केट बिकॉज दे आर हैविंग अ वेल रिप्यूट इन द मार्केट। व्हाट यू हैव टू डू योर बुकिंग्स, यू हैव टू गो फॉर योर इन्वेस्टमेंट और आपने इस जर्नी को कैरी ऑन करना है। दिए कि व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई फराहम कर दी जाएगी। फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करें। और मैं शायद वाहिद व्लॉगर हूँगा जिसने 12 अक्टूबर को बहुत शोर मचाया था कि वो तमाम तर लोग जिन्होंने
सिर्फ शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 6 लाख रुपए की, और वो समझते हैं कि 7-8 लाख रुपए का मुनाफा आ जाएगा जनवरी फरवरी में। तो मेरे भाई जनवरी भी गुजर गया, फरवरी भी गुजर गया। मैंने तब भी कहा था कि प्रॉफिट्स आके कोई नहीं आने वाले, आपने तब इन्वेस्टमेंट करें आप, अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म परस्यू करना है। अगर आपने नहीं करना तो इन्वेस्टमेंट ना करें। सेम गोज़ फॉर यू, जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं की, अगर आपने फ़ाइल लेनी है तो आप इसलिए लें कि आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे। इसलिए मत खरीदें कि आज आपने फ़ाइल खरीदी, बेशक मार्केट डाउन है या कोई ख़ास डिमांड नहीं है, कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं है, और आज खरीद के यू विल बी एबल टू सेल इन मैनी प्रॉफिट्स, इन हायर प्रॉफिट इन द नियर फ्यूचर। ऐसा पॉसिबल करंटली नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन द प्रोलॉन्ग करके अगर हम चलें तो इंशाल्लाह ये बेहतर इन्वेस्टमेंट साबित होगी। दुआ में याद रखिएगा, कश्मीर की इन ताज़ा तर हवाओं से तैयब इजाज़ का सबको सलाम है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा अपनी, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ये सफ़र है और रात तक मैंने वापस इस्लामाबाद भी जाना है, तो कोशिश तो यही होगी। आज का तीसरा व्लॉग शूट हो गया, अब देखते हैं कितना टाइम और मिलता है, और वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।